हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो निर्देशांक ज्यामिति में आज हम लोग दूरी सूत्र को परिभाषित करना सीखेंगे। तो किसी भी कार्तीय तल में एक बिंदु को निर्धारित करने के लिए निर्देशांक अक्षों के युग्म की आवश्यकता पड़ती है। ये जो आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, मान लिया जाए ये कोई कार्तीय तल है या तल है, इसी पर हमको दूरी सूत्र को परिभाषित करना है। तो उसके लिए अक्षों के युग्म की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जान रहे हैं एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष होता है। तो चलिए देखते हैं। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब एक्स अक्ष पर हम कुछ दूरी को दर्शा रहे हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक x1 है, फिर यहाँ x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक x2 है। इसी तरह से अगर ऊपर में लिखा जाए तो ये y1 होगा और ये y2 होगा। y3 y4 भी लिख सकते हैं। इधर आगे हम अगर लिखना चाहें x3 x4 इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम x1 और x2 ही लिखेंगे और इधर y अक्ष में y1 और y2 लिखेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी है x1 और यहाँ से पूरा दूरी x2 है। अब यहाँ से यहाँ तक x1 है और ये पूरा दूरी अगर x2 है तो x1 और x2 के जो बीच का दूरी होगा वो होगा x2 माइनस x1। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो होगा x2 माइनस x1। इसी तरह से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो है y1, ये है y1। अब यहाँ से यहाँ तक का अगर दूरी निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ वाला देखते हैं। यहाँ है पूरा y2 लिख दिए। अब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो होगा y2 में घटाएंगे y1 को, तो ये होगा y2 माइनस y1। यहाँ से यहाँ तक है x1 और ये है x2 माइनस x1, फिर यहाँ है y1 और ये है y2 माइनस y1। अब हम इसको लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ y1 है। अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ से अगर एक बिंदु को निर्धारित किया जाए तो इसको अगर हम इधर लाएं इस तरह से, तो यहाँ एक बिंदु होगा और इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो होगा x1 y1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x1 और y1, ये है x1 और y1। इसी तरह से आगे यहाँ से यहाँ तक x2 है, x2 और इधर से अगर y2 में लिया जाए तो ये होगा x2 y2। अब इसी को हम रियल में अगर मिला दें तो कुछ इस तरह से होगा। अब हम इसको अगर इधर से मिला दें और इस पर एक लंब डाल दिए। अब यहाँ हम नाम लिख देते हैं a, यहाँ b, यहाँ c लिख देते हैं और यहाँ है d। अब ये है x अक्ष। अब x अक्ष पर एक AC और एक ये BD लंब है। तो लिखेंगे माना कि x अक्ष पर AC BD लंब है। उसके बाद यहाँ भी एक बिंदु E लिख देते हैं। A है, B है, C है, D है, तो यहाँ A लिख दिए। अब AE लंब है BD पर, तो लिखेंगे माना कि x अक्ष पर AC तथा BD लंब है, AC तथा BD लंब है और BD पर लंब AE है और BD पर लंब AE है, AE लीजिए। अब यहाँ O से C तक का जो दूरी है वो है x1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं OC बराबर x1, तो यहाँ लिख दिए OC बराबर x1। उसके बाद C से D तक का जो दूरी है वो है x2 माइनस x1। अब यहाँ देख सकते हैं C से D और A से E दोनों के बीच की दूरी बराबर है, इसीलिए हम AE बराबर CD लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे AE बराबर CD बराबर है x2 माइनस x1। यहाँ और यहाँ का दूरी बराबर है और हम जान रहे हैं यहाँ का दूरी x2 माइनस x1 है, तो इसीलिए यहाँ का भी दूरी x2 माइनस x1 होगा। तो यहाँ भी लिख देते हैं x2 माइनस x1। तो वही लिखे AE बराबर CD बराबर x2 माइनस x1। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ तक का दूरी y1 है, तो यहाँ का भी दूरी y1 होगा।
यहाँ का भी दूरी y1 ही होगा। उसके बाद यहाँ का दूरी जो होगा, जैसे यहाँ y2 माइनस y1 यहाँ का दूरी है, तो यहाँ का भी दूरी y2 माइनस y1 होगा, तो यहाँ y2 माइनस y1 लिख दिए। अब BE का दूरी BE बराबर y2 माइनस y1 है। BE का दूरी y2 माइनस y1 है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ABE एक समकोण त्रिभुज है। ABE एक समकोण त्रिभुज है। लिखेंगे त्रिभुज ABE में, या तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में। तो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABE में, यहाँ 90 डिग्री है। और हम जान रहे हैं समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता है। जैसे इसमें से ABE में सबसे बड़ी भुजा AB है, तो AB कर्ण है। अब इसको अगर लंब माना जाए तो ये आधार होगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से एक फॉर्मूला जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण मेरा है AB, तो AB का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर। लंब को अगर BE माना जाए तो BE का स्क्वायर प्लस आधार होगा AE, तो यहाँ लिखेंगे AE का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर की जगह AB का स्क्वायर लिखेंगे। अब BE का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं। BE का मान y2 माइनस y1 है, तो यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y1, और यहाँ स्क्वायर है इसीलिए यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ प्लस प्लस लिख दिए। अब AE का दूरी है, AE और CD दोनों का दूरी बराबर है, तो AE का दूरी है x2 माइनस x1, तो यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब आप ये भी जान रहे होंगे कि यहाँ जो स्क्वायर है उसको हटाने से, बराबर का उधर जाने से रूट लग जाता है, तो हम इसको लिखेंगे AB बराबर रूट अंडर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फिर ये होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर ये है AB लिख दिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर को पहले लिखेंगे और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर को बाद में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये है दूरी सूत्र, इसी को हम दूरी सूत्र कहेंगे। तो इस तरह से आप दूरी सूत्र को परिभाषित कर सकते हैं।